velocity of 1 radian per second along a circle of रेडियस 1 मीटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं जो भी हमारा पिलेट है, ठीक पिलेट है, अब ये पिलेट कितने ग्राम का है, 1 ग्राम का। ठीक, 1 ग्राम का है। इसको मैंने एज मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, एक कोई ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, इस तरीके से हमने एक डॉट कर दिया। ठीक, तो अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, एक सर्कुलर के अलाउंग मूव कर रहा है। तो चलो एक सर्किल बना देते हैं। ठीक, सर्किल बना दिया। अब इस सर्किल का रेडियस है कितना, 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। अब ये पिलेट है, इसको चलो हम पिलेट को यहाँ पर रख दिया। ठीक, यहाँ पर रख दिया। अब इसका मास कितना है, 1 ग्राम है, 1 जीएम है। ठीक, अब ये क्या है, इस सर्कुलर के पास पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और जब ये मूव करेगा तो इसकी ओमेगा कितना है, ओमेगा दिया गया कितना, 1 रेडियन पर सेकंड। ठीक, पर सेकंड है। तो अब मुझे ध्यान देना, अब हमको चाहिए क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर ये बॉडी क्या करे, इसके अराउंड ऐसे क्या करेगा, मूव करेगा, तो एक क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और एक क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमको क्या चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब एक चीज ध्यान देना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ को तभी बना सकता है, एग्जैक्ट अगर सर्किल तभी बना सकता है जब उसका सेंट्रीपिटल फोर्स उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। बात मानते हो नहीं? अगर दोनों में अनबैलेंस हुआ तो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, सर्किल बन ही नहीं सकता। सर्किल तभी बन सकता है जब सेंट्रीपिटल फोर्स उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। बात समझ में आया? अगर वो बराबर नहीं होगा तो क्या हो सकता है, वो सर्किल से बाहर भाग जाए। ठीक, तो यहाँ पर क्या, अगर सर्कुलर पाथ है तो हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। ठीक, बात समझ आएगा? ठीक, तो अब अगर बात किया जाए कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो मान लेता हूँ कितना, F। तो वो F इक्वल टू क्या होता है, हम दोनों फार्मूला बताते चल रहे हैं। एक होता है वेलोसिटी के टर्म में, तो mv² बाई r होता है। यहाँ पर ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मास होता है, और ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और ये क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक, और इसी के एक फार्मूला और निकलता है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि देखो अभी बताया, क्योंकि बताया नहीं है तो एक बार मैं बताता चलो। v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू होता क्या है, 2 पाई बाई टी। ध्यान देना, आगे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना तो ये सब चीजें ध्यान रखना। ठीक, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी। और एक चीज और ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 बाई टी। ये भी ध्यान देना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ भी कर सकता हूँ। ठीक, ये सब फार्मूला ध्यान देना, बाकी क्वेश्चन अपने आप होते जाएंगे। ठीक, अब देखो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिजिक्स में, तो हमेशा हर एक जो भी टर्म्स दिया रहता है, यूनिट होता है, उसको हम क्या करते हैं, एसआई यूनिट में लिखते हैं। किसमें, एसआई यूनिट। तो यहाँ पर जो मास है वो क्या है, सीजीएस में नहीं। ठीक, किसमें, सीजीएस, 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम को क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। तो 1 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, 3 केजी। बस भैया फार्मूले में रख दो। तो यहाँ से एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम की वैल्यू कितना है, गिवन है 1 इंटू 10 के पावर -3, और रेडियस सर्किल का कितना है, 1 है। ओमेगा की वैल्यू कितना है, 1 है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो कितना हमारा आ जाएगा, 1 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन। अब इतना न्यूटन आएगा। ठीक, लेकिन ये हमको डाइन में दिया गया है। तो 1 न्यूटन, 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, 10 के पावर 5 डाइन के। 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, 5 डाइन के। ये भी मैं बता दूंगा कि कैसे आता है, ये सब चीजें ध्यान देना। तो अगर ये इतना न्यूटन है, 1 न्यूटन इतने टाइम के बराबर, तो इतना न्यूटन कितने के बराबर होगा, 1 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर 5। तो अगर ध्यान देना, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 10 के पावर -3 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा, 10 के पावर 2। कितना आ जाएगा, 10 के पावर 2। क्योंकि 1 के ध्यान में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 10 के पावर 2 को क्या बोल सकते हो भैया, 100, और क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 100 डाइन। तो ये तो 0.1 है, गलत। ये भी क्या है, गलत। 10 है, ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी। ठीक, अब ध्यान देना, इसके पहले जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस था, चाहे वो डायमेंशंस का हो, चाहे वो परसेंटेज एरर का हो, चाहे वो फोर्स का हो, चाहे वो लॉ ऑफ मोशन का हो, जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन पूछा गया था, एक एक पूरा क्वेश्चन कराया हूँ पीवाईक्यू। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ। आगे भी जितना क्वेश्चन कराऊंगा ना, एक भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन हर एक पीवाईक्यू कराऊंगा। ठीक, जो तुम पेड बैच में पढ़ते हो ना, वो सब पूरा मैं फ्रेम पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत है। ठीक, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी हम पूरा करा देंगे तुम्हारे एग्जाम से पहले। ठीक, चल।